हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता का एक 6 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको 6 एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा जो वीडियो है यह हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक एआई इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मकानें हैं वो टूटी हुई है और नदियाँ भी सूख चुकी है और लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जा रहे हैं। और इसमें हड़प्पा सभ्यता का किस तरह से पतन हो चुका है इसके बारे में बताया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। तो दोस्तों, हड़प्पा स्थलों के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, लोगों द्वारा स्थलों का त्याग करना। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने पुराने स्थलों को त्याग दे रहे थे, यानी वो उन स्थलों को छोड़ दे रहे थे और नई जगहों पर जाकर बस रहे थे। जैसे चोलिस्तान के स्थलों को छोड़कर वो गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बस्तियों में अपने घर बना रहे थे और वहीं पर बस रहे थे और वहीं पे उनकी आबादी बढ़ रही थी। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सांस्कृतिक परिवर्तन। हड़प्पा स्थलों की भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन में बदलाव आया था। जैसे सभ्यता की विशिष्ट पूरब वस्तुओं, बाट, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में भी बदलाव आया। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो बाट बनाने की तकनीकी थी, मुहर बनाने की तकनीकी थी, मनके बनाने की तकनीकी थी, वे सभी समाप्त हो गई। और लेखन, लिपि और लंबी दूरियों का व्यापार होता था और शिल्प जो बनाने की तकनीकी थी वे भी समाप्त हो चुकी थी। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आवास यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, आवास निर्माण की तकनीकी का ह्रास। आवास निर्माण की तकनीकी का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृति को उत्तर हड़प्पा कहा गया। यानी दोस्तों, जो उनके आवास बनाने की, यानी उनके घर बनाने की जो तकनीकी थी उसका भी ह्रास हो गया, यानी वो खत्म होते चले गए और नई संरचनाएं भी बंद हो गई और पुरानी संरचनाएं भी बंद हो गई। और इससे पता चलता है कि लोग अब शहरों को छोड़कर ग्रामीण बस्तियों की ओर जा रहे थे। इसी संस्कृति को कहा गया उत्तर हड़प्पा। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है पर्यावरण परिवर्तन। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कुछ पर्यावरण परिवर्तन भी हुए। जैसे इन क्षेत्रों में पर्यावरण परिवर्तन जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूखा जाना या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इन कारणों से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से और वनों की अत्यधिक कटाई से, अत्यधिक बाढ़ आने से या नदियों के सूख जाने से, तालाबों के सूख जाने से या नदी अपने मार्ग बदल लेती हैं, जब लोग भूमि का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और दोस्तों, पांचवा कारण है आर्थिक हानियाँ। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनके तथा मृद्भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों का पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिला। यानी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, लिपि थी और मनके थी, इन सभी को लोगों ने त्याग दिया और मानकीकृत बाट प्रणाली, जो पहली बाट प्रणाली थी, उसे छोड़कर स्थानीय बाट प्रणाली अब लोग अपनाने लगे। यानी सभी लोग अपने अलग अलग तरीके से बाट बनाकर उसका प्रयोग करते थे। और दोस्तों, शहरों का पतन किया गया, यानी शहरों को छोड़ दिया गया या और उसको परित्याग कर दिया गया और वे लोग
गांव की ओर चले गए, इसलिए भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और दोस्तों सबसे अंतिम कारण बताया जाता है आर्यों का आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने आक्रमण किया। तो इस पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उन्होंने नगरों को नष्ट कर दिया और हड़प्पा के निवासियों को विस्थापित कर दिया। हालांकि यह सिद्धांत विवादास्पद है क्योंकि इसके लिए कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य सीमित है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आर्यों के आक्रमण से, और जो आर्य आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी केंद्रीय एशिया से आए थे, और उन्होंने भारत में आकर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया और यहाँ की शहरों को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उनके संस्कृति को भी बदल दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वे यहीं के थे, लेकिन इससे हड़प्पा सभ्यता के पतन जरूर हुआ। और दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज में आर्यों के आक्रमण से कि हमारे मूल निवासी जो थे वे अलग थे और आर्य अलग दिखते थे, लेकिन वे धीरे धीरे भारतीयों में ही शामिल होते चले गए। लेकिन इसका बहुत सारे लोगों ने साक्ष्य दिया है कि आर्य बाहर से आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है आर्य बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन आज भी इस पर बहस जारी है। और अब आइए दोस्तों हम लोग इससे संबंधित 6 MCQ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए 3000 ईसा पूर्व में, बी 2500 ईसा पूर्व में, सी 1900 ईसा पूर्व में, या डी 1500 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1900 ईसा पूर्व में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और यही उसके 1900 ईसा पूर्व को ही उसका पतन का तिथि माना जाता है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख संभावित कारण कौन सा माना जाता है? ए भूकंप और जलवायु परिवर्तन, बी संगठित सेना का अभाव, बी धर्म का पतन, या विदेशी व्यापार का विकास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भूकंप और जलवायु परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप और जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़ आना, वनों की कटाई होना, इन सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में आर्य आक्रमण सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए जॉन मार्शल, बी मोर्टिमर वहीरल, या डी अलेक्जेंडर कनिंघम, या डी राखल दास बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, यानी मोर्टिमर वहीरल। और दोस्तों इन्होंने ही आर्य आक्रमण सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि आर्य बाहर से आए हैं और उन्होंने भारतीयों पर आक्रमण किया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया और उन पर ज़बरदस्ती अपनी संस्कृति को थोपी और हड़प्पा सभ्यता का इससे पतन हुआ। और दोस्तों चौथा प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के पतन का पर्यावरणीय कारण माना जाता है? ए अत्यधिक वनों की कटाई, बी समुद्री तूफान, या सी भूगर्भीय गैसों का प्रवाह, डी धातु उत्पाद की कमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी अत्यधिक वनों की कटाई। लोगों ने अत्यधिक वनों की कटाई की जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। और पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस नदी के प्रवाह में परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सरस्वती, या डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सरस्वती नदी को माना जाता है कि इससे उसने अपने मार्ग बदल लिए थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। और दोस्तों सबसे अंतिम प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए पश्चिमी एशिया से, बी पूर्व एशिया से, या सी केंद्रीय एशिया से, या डी दक्षिणी एशिया से। तो दोस्तों मैंने इसका उत्तर आपको ऊपर ही बताया कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी केंद्रीय एशिया। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी केंद्रीय एशिया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।